अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न की लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास सुन के आप ये नहीं समझना कि ये इस सीरीज़ की या इस कोर्स की लास्ट क्लास है, ऐसा नहीं है। ये मैंने मेंशन किया कि कैंडलस्टिक पैटर्न की लास्ट क्लास है। इसका मतलब ये है कि जितने भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं वो इस क्लास में कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। तो आपने अगर फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास अभी तक वॉच नहीं की है तो वो आप जाके मस्ट वॉच कर लें, क्योंकि आपको आज की क्लास में हम सिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, ठीक है। और फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में हमने आपको सिंगल एंड डबल कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड डिटेल में गाइड किया था। तो अगर आपने अभी तक वो वॉच नहीं की है तो आपको आज की क्लास में बहुत कन्फ्यूजन होने वाली है, ठीक है, क्योंकि जो हम आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में ऑलरेडी गाइडेंस प्रोवाइड कर चुके हैं वो भी इसमें इंक्लूड होगी, ठीक है। तो अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड क्लास वॉच नहीं की है तो वो आप जाके मस्ट वॉच कर लें। तो ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करते, सीधा अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारे पास मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, ठीक है। अब जल्दी से इसकी रिक्वायरमेंट जान लेते हैं। देखिए, मॉर्निंग स्टार में हमारी जो फर्स्ट कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल होनी चाहिए, यानी कि एक हेल्दी रेड कैंडल हमारी होनी चाहिए, ठीक है। और जो हमारी सेकेंड कैंडल है, ठीक है, वो गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड क्लास वॉच की है तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि गैप डाउन एंड गैप अप ओपनिंग क्या कहलाती है, ठीक है। और देखें जो सेकंड कैंडल है वो हमारी गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए, ठीक है। और देखें जो हमारी ये सेकंड कैंडल है, लाजमी नहीं है कि ये ग्रीन ही कलर की फॉर्म हो, ठीक है। ये अगर सेकंड कैंडल हमारी रेड कलर की भी फॉर्म होती है तब भी हम इसे मॉर्निंग स्टार कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और देखें जो ये हमारी सेकंड कैंडल है ये कहलाता है हमारे पास स्टार, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास जो इवनिंग स्टार है इसमें भी ये जो सेकंड कैंडल है ये ग्रीन कलर की भी हो तब भी हम इसको इवनिंग स्टार कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। कलर मैटर नहीं करता। और जो हमारी थर्ड जो कैंडल है, ठीक है, हमारी थर्ड कैंडल यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड कैंडल हमारी गैप अप ओपनिंग हुई है, लेकिन हमारी जो लास्ट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो हमारी थर्ड कैंडल है वो हमारी फर्स्ट कैंडल के ओपनिंग पॉइंट को ब्रेक ना करे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारी थर्ड कैंडल का जो हमारी फर्स्ट कैंडल है उसका ओपनिंग पॉइंट क्या है, ये है, ठीक है। तो ये जो हमारी थर्ड कैंडल है इसके ओपनिंग पॉइंट को ब्रेक ना करे, इसका मतलब इससे ऊपर जाके क्लोजिंग ना दे, ठीक है। अगर इसने इससे ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी तब भी हम इसको मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये फिर एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं रहेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पैटर्न ये तभी कहलाया जाएगा कि जब हमारी जो फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल का जो ओपनिंग पॉइंट है हमारी थर्ड कैंडल उसको ब्रेक ना करे। अब देखें फर्स्ट कैंडल हमारी जो बेरिश स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी है, इसका मतलब क्या है, अभी सेलर्स हावी हैं, ठीक है। मार्केट में भी क्या है, सेलर्स हैं, ठीक है। हमारी सेकंड कैंडल की जब हमने ओपनिंग देखी तो वो एक गैप डाउन ओपनिंग हुई है। गैप डाउन ओपनिंग का क्या मतलब है, अभी भी कौन हावी है, बिल्कुल सही, अभी भी सेलर्स हावी हैं, गैप डाउन ओपनिंग हुई है, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमें क्या देखने को मिला, उसके बाद हमें देखने को मिला कि अभी देखें थोड़े से यहाँ पे बायर्स आए। एक ग्रीन कैंडल की यहाँ पे हमारे पास एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई, ठीक है। लेकिन थर्ड कैंडल में हमें क्या देखने को मिला कि डायरेक्टली हमारे पास गैप अप ओपनिंग हुई है, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास बायर्स हैं उन्होंने स्ट्रांगली एंट्री ली है, ठीक है, एग्रेसिवली एंट्री ली है, ठीक है। और उसके बाद क्या देखा हमने, उसके बाद हमने ये देखा कि हमारी जो थर्ड कैंडल है वो भी एक ग्रीन कैंडल जाके, यानी कि बायर्स के हक में वो कैंडल जाके क्लोज हो गई, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पहले सेलर्स हावी थे, लेकिन अचानक से, ठीक है, अचानक से क्या हुआ कि मार्केट में अचानक से बायर्स हावी हो गए, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि अब ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अब मैं आपको एक बड़ी मजेदार चीज बताता हूँ कि अब लेट सपोज ये तीनों कैंडल्स 5-5 मिनट्स की हैं, ठीक है। हमारे पास ये तीनों कैंडल्स 5-5 मिनट्स की हैं, ठीक है। अब इन तीनों कैंडल्स में से हाई क्या है, बिल्कुल सही, हाई हमारा ये है, ठीक है। तो जो हमारा हाई है हम वहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं, ठीक है। हमने अपने हाई पे एक लाइन लगा दी, ठीक है। अब इन तीनों कैंडल्स में लो कौन सा है, बिल्कुल सही, लो हमारे पास ये है। तो हम क्या करते हैं, हम एक लो पे भी लाइन लगा देते हैं, ठीक है। हमने लो पे भी लाइन लगा दी, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग पॉइंट क्या है, बिल्कुल सही, हमारे पास फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग पॉइंट ये है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे भी एक लाइन लगा दी, ठीक है। अब जो हमारी थर्ड कैंडल है उसका क्लोजिंग पॉइंट क्या है, क्योंकि हमने हाई लो देखा, अब ओपनिंग और क्लोजिंग देखेंगे, ठीक है। तो अब हमने देखना है थर्ड कैंडल का हमारा क्लोजिंग पॉइंट ये है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे भी एक लाइन लगा दी, ठीक है। अब चले हम इसकी विक्स बनाते हैं। अब ये इनकी बन गई विक्स,
ठीक है, और ये क्या बना है? अब जिन्होंने हमारी फर्स्ट क्लास वॉच की है उनको पता है ये एक पैटर्न है, ये एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? बिल्कुल सही है, हमारे पास है हैमर, ठीक है। अब आपने ये देखा कि 5 मिनट्स के चार्ट्स में, ठीक है, 5 मिनट्स के चार्ट में हमें एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अब इन 5 को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं, ठीक है, 5 तो ये हो गए 15, तो 15 मिनट के चार्ट में हमें भी एक बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न देखने को मिला। यानी अगर हम 5 मिनट का चार्ट ओपन करें तब भी हमें एक बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहा है, और उसी तरीके से अगर हम लोग 15 मिनट का चार्ट ओपन करें तब भी हमें ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहा है भाई। तो अब आपको पता चला कि हमारी जो एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है वो मल्टीपल कैंडल से मिलकर फॉर्म होता है। तो है ना मज़ेदार चीज़। अब ज़्यादा मज़े नहीं लेने आपने, अब आपको मैं एक टेंशन देता हूँ कि अभी आपका मज़ा ख़राब करता हूँ कि अब जो ये इवनिंग स्टार है हमारे पास, ठीक है, जो इवनिंग स्टार है इसका मैं आपको नहीं बताऊंगा कि जिस तरीके से इसमें हमारा हैमर क्रिएट हुआ है तो हमारा इवनिंग स्टार में क्या क्रिएट होगा, ठीक है। अब ये आपने मुझे बताना है, अब ये आप लोगों ने करके मुझे बताना है कि जो इवनिंग स्टार में है तो वो 15 मिनट के चार्ट में अली भाई ये बन रहा है, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पे क्या बन रहा है आपने वो मुझे कमेंट में बताना है, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अब आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही, तो मुझे भी तो ज़रा ये चीज़ पता चले, ठीक है। तो इवनिंग स्टार का क्या बनेगा 15 मिनट के चार्ट में, तो वो आपने मुझे बताना है, ठीक है। तो चलें अब जल्दी से मैं आपको इसको चार्ट में भी दिखा देता हूँ। अब देखिए मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, ये जो सेकेंड कैंडल है हमारी लाजमी नहीं है कि ये एक स्पिनिंग कैंडल फॉर्म हो, ठीक है। अगर तो ये हमारे पास डोजी कैंडल भी फॉर्म होती है तब भी हम इसे मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड पे हमें कौन से पैटर्न देखने को मिलते हैं? बिल्कुल सही, बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलते हैं। तो हमें डाउन ट्रेंड में मॉर्निंग स्टार देखने को मिला, उसके बाद क्या हुआ? ट्रेंड रिवर्स। अब बिल्कुल इसी तरीके से अब यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड में हमें इवनिंग स्टार पैटर्न देखने को मिला। अब जो बेरिश पैटर्न है वो हमेशा चार्ट के टॉप पे बनता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे बेरिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न देखने को मिला, तो क्या हुआ? अप ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो गया। सेकेंड ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारे पास बुलिश अबेंडेंट बेबी एंड बेरिश अबेंडेंट बेबी, ठीक है। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि यार ये तो मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार से बिल्कुल मिल रहा है। बिल्कुल, इसकी रिक्वायरमेंट भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब अबेंडेंट, पहले इसके नाम के ऊपर आ जाते हैं कि अबेंडेंट बेबी क्या नेम है, ठीक है। देखिए अबेंडेंट मतलब तो सबको पता है, अबेंडेंट का मतलब है छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बेबी है जिसको छोड़ दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अबेंडेंट बेबी कौन है? एग्जैक्टली अबेंडेंट बेबी यही है। तो अब इसकी जो सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है जो कि डिफरेंट है, बाकी सब मॉर्निंग स्टार जैसी हैं इसकी, इस जितनी भी रिक्वायरमेंट है, और इसकी जो है बेरिश अबेंडेंट बेबी की टोटल वही रिक्वायरमेंट है जो कि इवनिंग स्टार की है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ का है कि जो हमारा अबेंडेंट बेबी है वो गैप डाउन में आप देखें कितना ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग देता है, ठीक है। इसमें सिर्फ गैप ज़्यादा होने की वजह से इसका नाम क्या बन गया? बेरिश अबेंडेंट बेबी और बुलिश अबेंडेंट बेबी, ठीक है। रिक्वायरमेंट वही दोनों की सारी सेम है, ठीक है। अब अगर मैं आपको ये भी बना के दिखाऊं, ये देखें इसका हाई है, ये इसका लो है, ये इसका ओपनिंग पॉइंट है, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है। अब आप ये देखें ये वही हैमर ही बन रहा है, ठीक है। तो सारी रिक्वायरमेंट हमारी वही सेम है, ठीक है। जस्ट हमारी एक रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट है कि गैप डाउन ओपनिंग में जो गैप है हमें गैप ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। इस वजह से देखें इतना गैप आया ना, इस वजह से इसका नाम अबेंडेंट बेबी रखा गया कि इसको बच्चे को छोड़ दिया गया कि चल मेरा पुत्र तू छुट्टी कर। तो चले अब इसको मैं आपको डायरेक्टली चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। तो भाई डाउन ट्रेंड में आपको बुलिश अबेंडेंट बेबी देखने को मिला। अब देखें एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ। अब ये देखें जो है हमारा अबेंडेंट बेबी है, लाजमी नहीं है कि ये डोजी बने, ठीक है। अब ये इस तरीके से एक स्मॉल स्पिनिंग कैंडल भी बन सकती है, हम तब भी इसको बुलिश अबेंडेंट बेबी और बेरिश अबेंडेंट बेबी कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या देखने को मिला? डाउन ट्रेंड पे हमें बुलिश अबेंडेंट बेबी को देखने को मिला। अब आप देखें इसमें गैप कितना ज़्यादा है, गैप आप देखें, गैप डाउन ओपनिंग कितनी ज़्यादा हुई है और गैप अप ओपनिंग कितनी ज़्यादा हुई है, ठीक है। इसमें जो यानी कि गैप है वो कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ? ट्रेंड रिवर्स। तो इसी तरह अब ट्रेंड में हमें बेरिश अबेंडेंट बेबी देखने को मिला। अब आप यहाँ पे गैप अप और गैप डाउन में आप गैप चेक करें कि गैप कितना आया है, ठीक है। अब क्या हो रहा था?
अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड में बेरिश अपेंडेंट बेबी हमें देखने को मिला, तो क्या हुआ, डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो गया। तो थर्ड ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारे पास 3 वाइट सोल्जर एंड 3 ब्लैक क्रोस, ठीक है। अब जब जापानीज ने ये नेम रखे, ठीक है, तो वो स्टार्टिंग में क्या था, हमारी कैंडल जो थी पहले ब्लैक एंड व्हाइट थी, ठीक है। तो जो हमारी अब ग्रीन कलर की कैंडल हो चुकी है, पहले ये व्हाइट कलर की कैंडल थी, ठीक है। और जो अब हमारी रेड कलर की कैंडल हो चुकी है, पहले ये ब्लैक कलर की कैंडल थी, ठीक है। अब न्यू जनरेशन आ चुकी है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खत्म हो चुके हैं, कलरफुल टीवी आ चुके हैं। अब इसी तरीके से जो हमारी ब्लैक एंड व्हाइट कैंडल्स थी वो खत्म हो चुकी हैं और कलरफुल कैंडल्स आ चुकी हैं, ठीक है। अब इनका तो नाम चलें फिर भी ठीक रख लिया, 3 वाइट सोल्जर्स। इन बेचारों का क्या कसूर था, इनका नाम 3 काले कौवे रखा है। खैर, तो देखें, अब मैं आपको डायरेक्टली ये बताता हूँ ये हमारे पास पैटर्न फॉर्म कैसे होता है, ठीक है। अब फर्स्ट कैंडल हमारी बुलिश बनी है, ठीक है, यानी कि ग्रीन कैंडल हमारी फॉर्म हुई है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखने को मिला, गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है। लेकिन क्या हुआ, गैप डाउन ओपनिंग होने के बावजूद ये हमारी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है, यानी कि बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो हमारी थर्ड कैंडल है, अगेन वो गैप डाउन ओपनिंग हुई है, लेकिन क्या हुआ है, अगेन वो ग्रीन कैंडल यानी कि बुलिश कैंडल, बायर्स की कैंडल जाके फॉर्म हुई है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ है कि मार्केट में सेलर्स आने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, लेकिन बायर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो सेलर्स को आने ही नहीं दे रहे और बायर्स ने यहाँ पे अपनी ग्रिप बना ली है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब हमें चार्ट के बॉटम पे, ठीक है, चार्ट के बॉटम पे हमें 3 वाइट सोल्जर्स देखने को मिलेंगे, तो उसका क्या मतलब है, ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अब आपने यहाँ एक चीज़ नोटिस की होगी, मैं आपको बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न तो प्रॉपर डिटेल में गाइड कर देता हूँ, बट ज़्यादातर बेरिश नहीं करता। उसके पीछे का एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है। वो रीज़न ये है कि मैं जो आपको बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स डिटेल में गाइड करता हूँ, मैं आपको उसमें रिक्वायरमेंट भी बता देता हूँ, सारी कंडीशंस भी बता देता हूँ, तो कोई भी चीज़ उसमें बचती नहीं है, ठीक है। और आपके लिए कोई टास्क नहीं बचता। अब सब चीज़ें A to Z अगर मैं ही आपको गाइड कर दूं, मैं ही आपको सब चीज़ें बता दूं, तो आप फिर अपना दिमाग कहाँ यूज़ करेंगे। आपको तो यानी कि कोई टास्क बचा ही नहीं, आपका अपना दिमाग यूज़ ही नहीं किया, सब चीज़ें मैंने ही आपको बता दी। लेकिन अब मैं आपको अगर बेरिश पैटर्न्स ना बताऊं, बेरिश पैटर्न गाइड ना करूं, तो उसमें क्या होगा, यहाँ आप अपना दिमाग खुद यूज़ करेंगे कि अगर यहाँ पे रिक्वायरमेंट है गैप डाउन ओपनिंग की, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या होगी, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट दोनों आपस में मैच कहीं ना कहीं करती हैं, तो बस आपने थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करना होता है, ठीक है। तो वो जब आप यूज़ करेंगे तभी आपको उन सब चीज़ों की प्रैक्टिस होगी, और मेन चीज़ आपको तभी उन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस होगा, ओके। तो आपने बस जितने भी अभी बेरिश पैटर्न्स हैं, आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है और खुद आपने देखना है कि अच्छा इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, अपने पास आपने नोट कर ली। अच्छा इसकी कंडीशंस क्या है सारी, वो आपने अपने पास नोट कर ली। मैंने आपको कहा हुआ है ना कि आप अपने पास एक नोटबुक रखें, सारे पैटर्न्स आप अपने पास खुद आप अपने पास बनाया करें, फिर उसकी डिटेल भी नीचे लिखा करें, ट्रेंड रिवर्स किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, कंडीशन क्या होती हैं। और देखें, अब मैंने आपको टास्क देना स्टार्ट किए। अब देखिए, मैंने फर्स्ट टास्क आज की वीडियो में आपका टास्क क्या है मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हमारी 5 मिनट्स के जो हमारा 5 मिनट का चार्ट था, 5 मिनट की कैंडल्स थी, तो वो हमारे पास क्या 15 मिनट में क्रिएट हो रहा था, हैमर क्रिएट हो रहा था। अब बेरिश में क्या क्रिएट होगा, बेरिश में वो क्या क्रिएट होगा हमारा इवनिंग स्टार में, तो आपने वो मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। और अगर आपके मेरे पास कमेंट्स आएंगे कि अली भाई ये बनता है इवनिंग स्टार में 15 मिनट के चार्ट में, ठीक है, तभी मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। क्योंकि मुझे अगर दिखेगा ही नहीं कि यार आप लोग इसकी प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, आप लोग सिंसियर ही नहीं है लर्निंग के, तो फिर मैं आपको इतना यहाँ पे क्या फ़ायदा आपको समझाने का। लेकिन जब मैं ये देखूंगा हाँ आप लोग सिंसियर हैं, बाकी में आप लोग सीखना चाहते हैं, आपने टास्क भी कंप्लीट किया, मुझे आप सब ने कमेंट करके बताया भी कि अली भाई इसका ये होता है, इसका मतलब ये होता है, 5 मिनट के चार्ट पे हमें ये देखने को मिलता है, 15 मिनट के चार्ट पे ये देखने को मिलेगा, तब मुझे पता चलेगा कि वाकई में आप लर्निंग में सिंसियर हैं, आप लर्निंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सीख के प्रोफेशनल वे में आप कमाना चाहते हैं, तो तभी मैं फिर आपको यहाँ पे अपना 100% भी दूंगा, ठीक है। तो अब देखें, अब ये जो बेरिश कैंडल है हमारे पास, ये बेरिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। अब चलें ये मैं आपको फिर भी गाइड कर देता हूँ, लेकिन जो नेक्स्ट हमारे पास है मैं आपको वो गाइड नहीं करूंगा, ठीक है, वो मैंने आपके ऊपर छोड़े, वहां आप अपना दिमाग खुद यूज करेंगे, ठीक है। अब देखें, आपने यहाँ पे क्या देखा कि फर्स्ट कैंडल हमारी रेड कैंडल फॉर्म हुई है, यानी कि हमारी बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है। उसके बाद हमें क्या देखने को मिला, गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है, ठीक है। लेकिन उसके बाद गैप अप ओपनिंग होने के बावजूद क्या हुआ, हमारी के रेड कैंडल फॉर्म हो गई, ठीक है, यानी कि हमारी बेरिश कैंडल फॉर्म हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमें क्या देखने को मिला कि अगेन गैप अप ओपनिंग हुई है। उसके बाद क्या हुआ है कि अगेन सेलर्स के हक में कैंडल बनी है और हमारी रेड कैंडल फॉर्म हुई है, ठीक है। यानी कि बार बार यहाँ पे बायर्स ने आने की कोशिश की है,
लेकिन सेलर्स इतने हावी थे कि सेलर्स ने बायर्स को आने ही नहीं दिया। ठीक है, तो अब हमें अगर ये चार्ट के टॉप पे देखने को मिलेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये ट्रेंड रिवर्स कर सकता है। अब यहाँ मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि रिक्वायरमेंट हमारी गैप डाउन एंड गैप अप ओपनिंग है, ठीक है, लेकिन अगर हमें गैप डाउन एंड गैप अप ओपनिंग देखने को ना मिले तब भी हम उसे 3 वाइट सोल्जर एंड 3 ब्रेक क्रोज हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी गैप डाउन एंड गैप अप ओपनिंग देखने को मिली तो वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाता है, ठीक है, और अगर हमें वो देखने को ना मिले तो वो हमारा थोड़ा सा एक वीक पैटर्न होता है, लेकिन तब भी हम उसे 3 वाइट सोल्जर एंड 3 ब्रेक क्रोज हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें बहुत ही मिनिमम सी हमें यहाँ पे देखें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है, लेकिन स्टिल हमारी क्या है रिक्वायरमेंट 3 हमारी ग्रीन कैंडल्स होनी चाहिए 3 वाइट क्रोज में, 3 वाइट सोल्जर में, ठीक है, और हमारी क्या रिक्वायरमेंट है कि हमें ये पैटर्न डाउन ट्रेंड में दिखना चाहिए। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में हमें 3 वाइट सोल्जर देखने को मिला, उसके बाद क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्स। बिल्कुल इसी तरीके से अब हमें यहाँ पे अप ट्रेंड में हमें 3 ब्लैक क्रोज देखने को मिले हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्स। फोर्थ ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारे पास बुलिश एंड बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक। ठीक है, अब यहाँ आपको नजर आ रहा होगा कि ये तो 3 वाइट सोल्जर एंड 3 ब्लैक क्रोज हैं, बिल्कुल सही, लेकिन आपको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश एंड बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपको हमेशा क्या कहता हूँ, जितने भी हमारे बुलिश पैटर्न्स होते हैं वो आपको चार्ट के बॉटम पे देखने को मिलते हैं, तब वो ट्रेंड रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ एक मजेदार बात ये है कि ये जो हमारा बुलिश पैटर्न है, ठीक है, ये जो हमारा बुलिश पैटर्न है, ये अगर आपको चार्ट के बॉटम पे देखने को मिलता है तो ये बुलिश कहलाता है और ये ट्रेंड रिवर्स कर सकता है। ठीक है, लेकिन हमारा यही पैटर्न अगर चार्ट के टॉप पे हमें देखने को मिले तो फिर ये बेरिश पैटर्न बन जाता है, तब भी फिर क्या, ये ट्रेंड रिवर्स कर सकता है। ठीक है, और इसी तरीके से जो हमारा बेरिश पैटर्न है यहाँ पे वो भी चार्ट के बॉटम पे देखने को मिलेगा तो ये बुलिश का काम करेगा। ठीक है, ट्रेंड रिवर्स कर सकता है, और अगर हमारा यही पैटर्न हमें चार्ट के टॉप पे देखने को मिलेगा तो ये ट्रेंड रिवर्स कर सकता है और तब ये बेरिश का काम करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखें यहाँ पे मैं सेकंड क्लास में आपको एक चीज, मैंने आपको एक जो पैटर्न था मैंने वो आपको बताया था। अगर आप सिर्फ इन दोनों कैंडल्स को देखें तो आपको याद आएगा कि मैंने आपको सेकंड क्लास में एक पैटर्न बताया था, एग्जैक्टली ये है एंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, अगर आप सिर्फ इन दोनों कैंडल्स को देखें तो आपको याद आएगा कि ये कहलाता है एंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें जो तीनों कैंडल्स हैं, इन तीनों कैंडल्स हैं जो हमारी ये फोर्थ कैंडल है, इन तीनों कैंडल्स को एंगल्फ कर रही है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हमारी जो ये बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है वो इन तीनों बेरिश कैंडल को एंगल्फ कर रही है। अब चार्ट के बॉटम पे आपको ये पैटर्न देखने को मिला तो जल्दी से बताएं बेरिश पैटर्न कहलाएगा कि बुलिश पैटर्न कहलाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये कहलाएगा बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न। अब चार्ट के बॉटम पे देखने को मिला, उसके बाद क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्स। अब यहाँ मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर यही सेम पैटर्न हमें चार्ट के टॉप पे देखने को मिलता तो ये क्या कहलाता, बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न। ठीक है, और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हमें इनके नाम से कोई लेना देना नहीं है, हमें जो लेना देना है वो इसके काम से है। ठीक है, नाम जस्ट हमें इनकी नॉलेज के लिए पता होने चाहिए, लेकिन जो हमारा मेन फोकस है वो इसके काम पे होना चाहिए। अब पहले आपने देखा कि 3 वाइट सोल्जर्स थे पहले, ठीक है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल की फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आपने देखा कि 3 ब्लैक क्रोज देखने को मिले हैं हमें और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, लेकिन अब ये हमें चार्ट के बॉटम पे देखने को मिले हैं तो ये क्या कहलाएंगे, बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक कहलाएंगे, बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक कहलाएंगे। एग्जैक्टली ये कहलाएंगे हमारे पास बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक। ठीक है, तो अब आपको चार्ट के बॉटम पे ये देखने को मिला, उसके बाद क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्स। अब यहाँ एक चीज आप लोगों को पता चली होगी, ठीक है, कि अब ये जो दोनों पैटर्न्स है हमारे पास, दोनों पैटर्न्स है, अगर हमें ये चार्ट के बॉटम पे देखने को मिलेंगे तो ये बुलिश कहलाएंगे और ट्रेंड रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, और अगर यही दोनों सेम पैटर्न्स हमें चार्ट के टॉप पे देखने को मिलेंगे तो ये बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न कहलाएंगे और ये वहां से भी ट्रेंड रिवर्स कर सकते हैं। सेकेंड लास्ट ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारे पास 3 आउटसाइड अप एंड डाउन। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखना है कि ये जो 2 कैंडल्स, अगर हम इन तो सिर्फ 2 कैंडल्स को देखें तो हमारे पास ये कौन सा पैटर्न है, एग्जैक्टली ये है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इन दोनों कैंडल्स को देखें तो ये क्या कहलाएंगे, ये कौन सा पैटर्न है, बिल्कुल ठीक, ये है हमारा बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। अब देखें जब हमारी जो है फर्स्ट कैंडल फॉर्म हुई है,
ठीक है, जो हमारी फर्स्ट कैंडल फॉर्म हुई है वो एक रेड कलर की फॉर्म हुई है, यानी कि सेलर्स की कैंडल फॉर्म हुई है ये, ठीक है। फर्स्ट कैंडल हमारी ये रेड कलर की फॉर्म हो गई, उसके बाद अगेन गैप डाउन ओपनिंग हुई है, यानी कि स्टिल सेलर्स एक्टिव थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपने क्या देखा, इंस्टेंट यहाँ पे बायर्स की एंट्री हुई है और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बायर्स की कैंडल जाके क्लोज हो गई, ठीक है। लेकिन आपने थर्ड कैंडल में देखा अगेन गैप डाउन ओपनिंग हुई है, अगेन गैप डाउन ओपनिंग हुई है, यानी कि सेलर्स ने आने की कोशिश की है, लेकिन बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि सेलर्स को आने नहीं दिया, ठीक है। अगेन जो हमारी थर्ड कैंडल है वो बायर्स के हक में जाके क्लोज हो गई, यानी कि ग्रीन कैंडल जाके क्लोज हो गई, ठीक है। और ये जो हमारा पैटर्न है, जितने भी आपको लेफ्ट साइड पे हमने पैटर्न दिखाए हैं, फर्स्ट सेकंड क्लास थर्ड क्लास तीनों क्लासेस में जितने भी मैंने आपको लेफ्ट साइड पे पैटर्न दिखाए हैं, ये सारे के सारे बुलिश पैटर्न्स हैं, ठीक है। और जितने भी आपको राइट साइड पे दिखाए हैं, ये सारे के सारे हैं बेरिश पैटर्न्स। और अब बेरिश पैटर्न में आपने खुद दिमाग लगाना है कि पहले बायर्स एक्टिव थे या सेलर्स एक्टिव थे, उसके बाद सेलर्स एक्टिव हुए हैं या बायर्स एक्टिव हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने खुद दिमाग लगाना है। चलिए अब मैं सीधा दिखाता हूँ आपको चार्ट पे। तो अब डाउन ट्रेंड में आपको 3 आउटसाइड अप पैटर्न देखने को मिला, उसके बाद अब बच्चे को पता है क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्स। बिल्कुल उसी तरह अब आपको यहाँ पे अप ट्रेंड में 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न देखने को मिला, तो आपको नेम ही बता रहे कि अप ट्रेंड कहाँ रिवर्स होगा, डाउन ट्रेंड में। लास्ट ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारे पास 3 इनसाइड अप एंड डाउन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि अगर आप सिर्फ इन दोनों कैंडल्स को देखें तो आपको पता होगा कि अगर आपने डबल कैंडलस्टिक पैटर्न वाली वीडियो वॉच की है, यानी कि अगर आपने सेकंड क्लास वॉच की है, तो आपको पता होगा ये एक पैटर्न है, ये एक बुलिश हरामी पैटर्न है, और इसी तरीके से ये हमारे पास एक बेरिश हरामी पैटर्न है, ठीक है। अब इतना तो आपको पता चल गया कि ये बुलिश हरामी पैटर्न है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि हमारी सिर्फ ये रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट ये भी है कि जो हमारी थर्ड कैंडल है वो देखें, आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है, ठीक है। गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है, यानी कि सेलर्स ने आने की कोशिश की है, उसके बावजूद हमारी ग्रीन कैंडल की कैंडल, यानी कि हमारी बायर्स की हक में कैंडल्स जाके क्लोज हुई है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जो हमारी थर्ड कैंडल है, लाजमी नहीं है ये गैप डाउन ओपनिंग हो। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हमें ना भी देखने को मिले, तब भी हम इसे 3 इनसाइड अप एंड डाउन कंसीडर करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ इतनी है कि अगर हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न कहलाएगा, अगर गैप डाउन ओपनिंग देखने को ना मिले तब ये हमारा थोड़ा सा वीक पैटर्न कहलाएगा, लेकिन स्टिल ये एक पैटर्न कहलाएगा, ठीक है। अब डायरेक्टली मैं आपको इसको चार्ट पे दिखाता हूँ। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड में आपको 3 इनसाइड अप पैटर्न देखने को मिला, उसके बाद क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्स। कहाँ की तरफ रिवर्स हुआ है, अप की तरफ, तो ये आपको नाम ही बता रहा है। अब बिल्कुल उसी तरह अप ट्रेंड में आपको 3 इनसाइड डाउन पैटर्न देखने को मिला, उसके बाद क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्स। अब यहाँ मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं कि फाइनली आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, जितने भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब बस आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो आप इसमें ग्रिप हासिल नहीं करेंगे, और अगर आप इसमें ग्रिप हासिल नहीं करेंगे तो आपकी ये वीडियोस देखने के बावजूद आपके लॉसेस होंगे।